हाय फ्रेंड्स, यूई ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने लव मैरिज किया हुआ है या आपने शादी भागकर की हुई है, उसके बाद अगर लड़की अपने शादी करने से इनकार करती है या उसके बाद वो अपना बयान बदल देती है कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी, शादी करने के लिए उसे प्रेशर डाला गया था और वो अपनी बातों से मुकर जाती है और आपको कहीं ना कहीं इसका डर हमेशा बना रहता है कि अगर आपने शादी भाग कर की है और लड़की अगर अपने माँ बाप के दबाव में या अपने पेरेंट्स के दबाव में, किसी तरीके के दबाव में वो पुलिस के सामने गलत बयान दे देती है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज या किसी तरीके की मैरिज करने जा रहे हैं और आपके अंदर एक क्वेश्चनिंग चल रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि लड़की पीछे हट जाए और उसके बाद आपको फंसना पड़ जाए और पुलिस आपको पकड़ ले जाए। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक बनाया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी किसी तरीके की मैरिज करिए, चाहे वो माँ बाप की रजामंदी से हो या बिना माँ बाप की रजामंदी से हो या भागकर आपने कहीं पे भी किसी तरीके की शादी की है या मैरिज की है, तो उसके लिए प्रायोरिटी पर आप कहीं से भी शादी करिए, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो आर्य समाज से शादी क्यों नहीं की हो। अगर आप आर्य समाज से शादी करते हैं तो उसके लिए आर्य समाज के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। उसके बावजूद भी अगर आप ये सोचते हैं कि उनका सर्टिफिकेट वैलिड है, वैसे तो वैलिड पूरे इंडिया में है, पर आपको फिर भी एक काम प्रायोरिटी पर कराना है। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं या भागकर शादी कर रहे हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, ऐसा नहीं वो जानबूझ के धोखा देना चाह रहा है, बट किसी के दबाव में या प्रेशर में आकर उसने अगर थोड़ा सा भी पीछे वो हट गया तो आपके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। तो उसके लिए प्रायोरिटी पर आप एक काम जरूर करा लीजिए। शादी के तुरंत बाद कोर्ट में जाकर अपने मैरिज को रजिस्टर जरूर करवा लीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके पास एक प्रूफ हो जाता है, क्योंकि कोर्ट का जो सर्टिफिकेट होता है, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत सारे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो उस प्रोसेसिंग को जब फॉलो किया जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाया गया है, तो उस प्रोसेसिंग में अगर उसके बीच में कोई आनाकानी होती है तो भी आपको पता चल सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या उसने ऐसे ही शादी की होगी। लेकिन अगर वो धोखा नहीं दे रहा है तो आप अगर कोर्ट में अपना मैरिज रजिस्टर्ड करा लेते हैं या कोर्ट के थ्रू अपनी मैरिज करते हैं, यानी कोर्ट मैरिज करते हैं, तो आपके लिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत अच्छा प्रूफ माना जाता है। उसके बाद अगर आपका पार्टनर पीछे हटता है तो आप एक कानूनी कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। वो पीछे नहीं हट सकता है क्योंकि अगर उसको पता है अगर वो पीछे हटेगा तो कहीं ना कहीं किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई उस पर की जा सकती है। तो एक ये प्लस पॉइंट मैं यही बताऊंगी कि कोई किसी तरीके की भी मैरिज करिए बट वो कोर्ट द्वारा रजिस्टर्ड जरूर कराइए, क्योंकि वो पूरे भारत में मान्य होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, अपने स्टेट में जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर जाकर अपना मैरिज को रजिस्टर्ड करा लीजिए, चाहे वो आपने लव मैरिज की हो या आर्य समाज के थ्रू मैरिज की हो या किसी तरीके की मैरिज की हो, बट वो कोर्ट में रजिस्टर करा लेते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप सेफ हो जाते हैं। और अगर आपका पार्टनर पीछे भी हटता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो वेल प्रूफ है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं दिया जाता है, आपको भी पता है। तो उसके बिहाफ में अपना प्रूफ बनाकर रख सकते हैं। अगर आपका पार्टनर किसी दबाव की वजह से पीछे हट रहा है तो उस सर्टिफिकेट के बेस पर आपको कोई भी फंसा नहीं सकता है, क्योंकि कोर्ट ऐसे ही सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं देती है। तो गाइस, प्रायोरिटी पर अपने मैरिज को रजिस्टर्ड आज की डेट में जरूर कराइए ताकि आपका पार्टनर आपको धोखा ना दे पाए और वो किसी दबाव में आपको पीछे भी ना हट पाए। और दूसरी चीज, अगर आपको एक डर ये भी है कि आपका पार्टनर पीछे हट सकता है या किसी दबाव में वो
ऐसा कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन के बाद एक कॉपी एसपी ऑफिस में ज़रूर भिजवा दीजिए और अपने पास के जो भी थाने में, जो भी आपका थाना लगता है उसमें एक कॉपी आप भिजवा सकते हैं। एडवोकेट के थ्रू भी भिजवा सकते हैं या खुद भी आप रजिस्ट्री के थ्रू भिजवा सकते हैं। और एक कॉपी जो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट होती है, या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या आप अगर एक कॉपी पेरेंट्स के घर पर भिजवा सकते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये यकीन हो जाता है कि आप लोग अगर भागे हैं तो शादी कर ली है आपने, तो उनको जो कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट होता है उससे ये यकीन हो जाता है कि यार इन लोगों ने शादी कर ली और अपनी शादी को भी रजिस्टर्ड करा लिया है तो हम इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। बट जो रजिस्ट्रेशन के रूल हैं उसे प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, यानी कि जो एज डिसाइड किया गया है उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके तैयार होंगे तभी आपका कोर्ट मैरिज हो सकता है, यानी कि कोर्ट मैरिज भी हो सकती है और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी तभी संभव है जो गवर्नमेंट का रूल है, यानी कि कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो रूल बनाए गए हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे, उसके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तभी आपको कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो गाइज इस तरीके से आपके जो पार्टनर को आप अगर वो किसी तरीके से पीछे हट भी जाता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे। तो अगर इसके अलावा कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।